अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली खान और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं विक्टोरिया के बारे में। विक्टोरिया ने अपना 24 से 25 का जो प्रोग्राम है माइग्रेशन का उसको स्टार्ट कर दिया है। तो मैं कुछ डिस्कशन आपसे करूंगा कि आरओआई क्या होती है, आरओआई क्यों सबमिट करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर विक्टोरिया कंसिडर करेगा प्रायोरिटी देने के लिए, कौन से प्रोफाइल होंगे जिनके चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा आपका जो इन्विटेशन राउंड है वो कब होंगे, या इसके अलावा जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं जो ऑन शोर के केस हैं या ऑफ शोर के केस हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑन शोर की कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स है, ऑफ शोर की कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स है, और ऑन शोर में भी जो विक्टोरिया में है या जो विक्टोरिया से बाहर हैं तो वो उनकी क्या चांसेस हैं इस सब में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरओआई के बारे में। आरओआई ये ऑस्ट्रेलिया की जो विक्टोरिया स्टेट है, इसका अपना एक पोर्टल है जिसको आप लिव इन मेलबर्न बोलते हैं। उस पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने पिछले साल सबमिट की हुई आरओआई तो आपको वो आरओआई वो कंसिडर नहीं होगी, आपको न्यू आरओआई सबमिट करना पड़ेगी। अच्छा, आरओआई में एक और सिनेरियो ये भी है कि आप दो वीज़ों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप 491 सेलेक्ट करें या 190 सेलेक्ट करें, लेकिन दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक इसमें क्रिटिकल फैक्टर है। इसके अलावा आरओआई के बारे में मैं आपसे बात करूँ कि ये जो आरओआई है, ये इसको सबमिट करने का बिल्कुल ये नहीं होगा कि आपको नॉमिनेशन जो है वो गारंटेड है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए स्टेट के पास चला जाएगा, उसमें से डिफरेंट फैक्टर कंसिडर करेगी और उसके बाद ही अगर आप उनमें एलिजिबल हुए तो आपको नॉमिनेशन जो है वो इनविटेशन आएगा और फिर नॉमिनेशन की एप्लीकेशन सबमिट होगी और आप फिर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो चले अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर 491 जो है या 190 है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। सबसे पहले 190 की बात कर लेते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपके होम अफेयर के अकॉर्डिंग 65 पॉइंट्स बनने चाहिए, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो स्किल लिस्ट में होना चाहिए, आपकी एज 45 है, कॉम्पिटेंट इंग्लिश है। ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन जो स्टेट्स की अपनी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में रह रहे हैं और तो फिर आप 190 अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इधर आप रीजनल में चाहे नहीं भी रह रहे, आप 190 अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की किसी और स्टेट में हैं तो आप 190 विक्टोरिया के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर विक्टोरिया ने बोल दिया है, सिर्फ जो लोग विक्टोरिया में हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपनी जॉब अपने स्किल जो आपके पास है उसी में अपनी जॉब कर रहे हैं, उसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्किल जॉब कर रहे हैं लेकिन वो क्लोजली रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन नहीं है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अपनी एनुअल इनकम जो है वो उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जो इनकम है वो फ्रॉम आप ये कहें कि वो आनी चाहिए फ्रॉम स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रीजनल विक्टोरिया से, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब नहीं कर रहे, स्टिल आप एलिजिबल है 190 अप्लाई करने के लिए अगर आप ऑन शोर हैं, लेकिन आप अपनी जो इनकम है वो अपनी आरओआई में मेंशन नहीं कर सकते। और अगर आपका जो ऑफिस है वो विक्टोरिया में है और आप प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं तो तभी आप की वो स्किल जॉब कंसिडर होगी। अगर आपका वो ऑफिस वर्चुअल बेस है या ऑनलाइन बेस है तो आपको वो फिर स्किल्ड ऑक्यूपेशन कंसिडर नहीं होगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है अपनी आरओआई लॉन्च करते वक्त। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो आपकी ईओआई है आपने उसमें सिर्फ विक्टोरिया को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि विक्टोरिया बहुत कंसर्न है कि वो दूसरी स्टेट से लोगों को उठाना ही नहीं चाह रहा। तो अपनी जो ईओआई है, ऐसा ना हो कि आपने विक्टोरिया को ऊपर रखा हो बाकी स्टेट्स नीचे आ रही हो, तो कोशिश करें कि सिर्फ उसमें विक्टोरिया ही सिलेक्ट हो, ठीक है। तो ये एक 190 की जो है बेसिक रिक्वायरमेंट थी ऑन शोर के लिए। ऑफ शोर के लिए भी यही है कि आप एलिजिबल हैं, आप अपना आरओआई सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी एनुअल इनकम जो है उसके अंदर मेंशन नहीं करनी। तो ये आरओआई 190 का सबमिट करने का प्रोसीजर है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अच्छा, मैं कुछ फैक्टर्स भी डिस्कस करूंगा, किस फैक्टर्स के ऊपर आपकी जो आरओआई वो जल्दी पिक हो सकती है, लेकिन वो आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसी तरह 491 के बारे में बात करते हैं कि 491 की क्या रिक्वायरमेंट होंगी ऑन शोर के लिए, ऑफ शोर के लिए। ऑन शोर के लिए बात कर दें तो आपके लिए मैंडेटरी है रीजनल विक्टोरिया में रहना अगर आप 491 अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप मेलबर्न में रह रहे हैं तो 491 अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो रीजनल विक्टोरिया में रहना जरूरी है और नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब करना या स्किल्ड ऑक्यूपेशन में जॉब करना जरूरी है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और अगर आपकी जो जॉब है वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन नहीं है, नॉन स्किल्ड जॉब्स हैं, तो आप 491 अप्लाई नहीं कर सकते। ये 190 और 491 में डिफरेंस दिया स्टेट ने इस दफ़ा कि अगर आप जो जॉब है वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन में या स्किल्ड जॉब नहीं कर रहे विक्टोरिया के रीजनल में, तो आप
491 अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी ब्रैकेट जो है विक्टोरिया ने लगा दी है 491 के जो ऑनशोर कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे देखने में जानने वाले जो विक्टोरिया में रह रहे हैं, रीजनल में भी रह रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रोफेशनल जॉब्स नहीं है, तो जिसकी वजह से आप लोग इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकेंगे अगर आपकी प्रोफेशनल जॉब नहीं है। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि प्रोफेशनल जॉब है भी तो विक्टोरिया ने बोला कि वर्किंग आवर्स मैटर नहीं करते, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, और अपने अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी एनुअल इनकम मेंशन करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो जॉब है आपके नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी आप लोगों के लिए, या इवन स्किल्ड जो ऑक्यूपेशन है उसमें भी आप जॉब कर रहे हैं। भले 190 के लिए स्टेट ने बोल दिया कि आप जॉब नहीं भी कर रहे आप एलिजिबल, लेकिन ये फैक्टर मैटर ज़रूर करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा बात करें ऑफशोर वालों के लिए, ऑफशोर वालों के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है, सिंपल रिक्वायरमेंट है। अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो स्किल्ड लिस्ट में है, एज 45 है और आप अपने जॉब कर रहे हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ़ ईयर एक्सपीरियंस जो है वो स्टेट ने नहीं दिया ऑफशोर वालों के लिए कि कितना एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। इस तरह की कोई बात अभी स्टेट ने नहीं की, अगर हुई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये 491 वालों के लिए रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ स्टेट ने दी थी। अच्छा, अब मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसमें कि आपकी ROI पिक होने के, वो बात कर लेते हैं। कुछ स्टेट ने सबसे पहले दिया कि आपकी एज मैटर करेगी, आपका इंग्लिश स्कोर मैटर करेगा, बहुत मैटर करेगा। इसके अलावा आपके पास स्किल लेवल मैटर करेगा, कौन से स्किल लेवल पे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है। और विक्टोरिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि एक बच्चा जिसका प्रोफाइल जो है फॉर एग्जांपल 80 पॉइंट्स का है और वो सिंगल है, और दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट है जिसका प्रोफाइल 80 पे है लेकिन वो मैरिड है और उसका जो स्पाउस है वो भी स्किल्ड है, तो इस सिंगल को उन्होंने नॉमिनेशन नहीं दिया, मैरिड वाले को दिया है, क्योंकि उन्हें एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, ठीक है। ये विक्टोरिया का आप कह लें प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, आई डोंट नो, लेकिन विक्टोरिया ऐसे करता है कि आप अगर आपका पार्टनर स्किल्ड है तो विक्टोरिया उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा फोकस करता है और उनकी जो नॉमिनेशन होता है उनको ज़्यादा दे देता है एज़ कम्पेयर सिंगल के। तो ये एक फैक्टर इसमें ज़रूर होगा। अच्छा, अब कुछ ऑक्यूपेशन है जिनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, जिसमें हेल्थ है, उसमें आपका सोशल वर्कर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। अच्छा, 491 के लिए 2-3 ऑक्यूपेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस दी के बात की गई है, हेल्थ के लिए, सोशल वर्कर के लिए, और इसके अलावा आपके पास डिजिटल इकोनॉमी के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर जो एक्सपर्ट हैं, या हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर के जो लोग हैं, अगर वो ऑफशोर हैं और वो 491 अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छे ट्रेड हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको स्टेट जो खुद प्रायोरिटी दे रही है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आएगा स्पेशली मुझे 491 ऑफशोर कैंडिडेट से कि हमें 491 अप्लाई करना चाहिए या 190 अप्लाई करना चाहिए। देखिए, इसमें कुछ फैक्टर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। अगर तो जो ऑक्यूपेशन मैंने बोले हैं, अगर वो ऑक्यूपेशन आपका है तो आप 491 ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका अपना स्कोर जो है 85 बन रहा है, अपना स्कोर स्टेट के 15 डाल के आपका स्कोर 85 बन रहा है, तो आप मेरी सजेशन यही होगी कि आप 491 को आप अप्लाई करें। लेकिन अगर आपका अपना इटसेल्फ स्कोर 80 बन रहा है और आपके 5 पॉइंट स्टेट के डाल के मिलते हैं और आपका 85 190 के लिए बन रहा है, तो फिर आप 190 को कंसिडर करें, ठीक है। देखिए, सीट्स इस दफ़ा विक्टोरिया के पास पिछले साल के कंपेयर तकरीबन 30% सीट ज़्यादा है। लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 3200 सीट्स थी दोनों कैटेगरी को मिला के, इस दफ़ा 5000 सीट है, एक अच्छा नंबर है। और 491 के ऊपर भी ऑन शोर वालों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकर लगा दिया है। तो ये मोस्टली जो 491 की ये जो नॉमिनेशन है, मेरा ये बिलीव है कि ये ऑफशोर वालों के पास जाने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं लगी हुई। और अगर आप 190 भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आपके क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, हेल्थ है, कंस्ट्रक्शन है और आपका एक अच्छा स्कोर है, स्पाउस आपका स्किल्ड है, उसकी स्किल असेसमेंट आपने करवाई हुई है, तो ज़रूर 190 अप्लाई करें। और अपने जो आपका एक और चीज़ आप अपने बिहाफ पे चेक करें कि लास्ट ईयर जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर विक्टोरिया की जो आउटकम्स थे वो क्या रहे हैं। अगर आपका स्कोर फॉर एग्जाम्पल 190 का आप सेम प्रोफाइल के ऊपर लास्ट ईयर या जस्ट 5 मार्क्स का डिफरेंस के ऊपर 190 लोगों को आया है, तो आप 190 जरूर अप्लाई करो। और सिमिलरली अगर 491 आया सेम पॉइंट्स पे या 5 नंबर कम पे भी, तो फिर 49 अप्लाई करें। थोड़ा सा रिसर्च करना आप लोगों का खुद भी ज़रूरी है ताकि आप एक राइट डिसीजन ले सकें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो द पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट प्लेटफॉर्म। स्टे ट्यून विद मी, स्टे ट्यून विद यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। अल्लाह हाफिज़।